हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आज की क्लास। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले 1-2 साल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये जो वाटर मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा कौन से एग्जाम्स में पूछे गए, ये सिर्फ ये आपको मालूम चलेगा कि हम लेटेस्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके जीडी में भी पूछे जा सकते हैं, यूपी पुलिस हो गया, फिर ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सारे लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? देखिए यहाँ पे एक क्या दिया गया, समानुपात है, एक यहाँ पे समानुपात है। समानुपात का जानते होंगे सिंबल आप सभी लोग कि 4 क्या रहता है, बिंदु जहाँ रहता है उसे समानुपात। समानुपात ये कहना चाह रहा है आपसे कि 8 और 48 में जो संबंध है, उसी संबंध के साथ यहाँ 15 के साथ 195 लिखा गया। तो आपको बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 143 के संबंध के साथ। बिल्कुल तीनों में सेम नियम लगना चाहिए, ठीक है। एनालॉगी यही कहता है। एनालॉगी चैप्टर से प्रश्न दिया गया, तो ट्राई करेंगे सारे लोग कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जिस प्रकार यहाँ 8 को लिखा गया है 48, उसी प्रकार आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लें कि 143 आ जाए, और 15 को उसी नियम के साथ यहाँ 195 लिखा गया। तो देखिए 8 का 6 गुना आप करते हैं तो 8 छक्का 48 होता, पर यहाँ 15 छक्का 90, पर यहाँ 6 गुना है नहीं, तो दोनों में अलग अलग नियम लगे, इसलिए इस लॉजिक को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो देखिएगा तो फिर स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता, 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर आपका होता कितना, 15 ये 225, काफ़ी बड़ी चली जाती है संख्या। एक कम करके देखिएगा तो 7 का स्क्वायर 49, इसके आसपास नंबर आ रहा है। अगर आप 8 में से कितना एक्स्ट्रा का माइनस कर देंगे, एक अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर आपका होता कितना 49, और लिखा है 48, इसका मतलब इसमें से भी फिर माइनस का वन किया गया है। 49 में से भी एक आप माइनस कर देंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक क्या था, 8 था उसमें एक घटा दिए आपका 7 मिल गया, 7 का स्क्वायर कर दिए 49, 49 में से फिर से एक माइनस किए तो आपका ये 48 आ गया। उसी प्रकार आपका राइट आंसर किस में जाएगा, इसमें भी आप सेम चेक कर सकते हैं। पहले संबंध को क्या है 15, 15 में से सबसे पहले आप एक माइनस करेंगे, उसके बाद फिर आप स्क्वायर कर देंगे तो 14, 15 में से एक माइनस कर देंगे तो 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 ये 196, और 196 में से आप एक माइनस कर देंगे तो 100 आपको 95 मिल रहा, जो कि ऊपर दे रखी है संबंध। 15 में से एक घटाएंगे 14, 14 का स्क्वायर 196 से एक घटा देंगे 195। यहाँ भी लॉजिक लग गया, दोनों जगह सेम लॉजिक लग गया। जिस प्रकार यहाँ 8 को 48 लिखा, 15 को 195 के साथ दोनों में सेम नियम लगा दिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर था आपके स्क्वायर से एक कम था, ठीक है। 196 स्क्वायर था, यहाँ 49 स्क्वायर था, तो यहाँ 43 है, इसमें आप एक जोड़ देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर होता तो बराबर है 44 से, तो यहाँ 12 लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा प्रश्न, पर 12 ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा 13, क्योंकि सारे में से एक माइनस करके स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ 13 लेंगे आप, तो 13 में से घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, फिर स्क्वायर में से भी एक घटा देंगे तो आपको 143 मिल जाएगा। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 13 भरा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी एनालॉगी चैप्टर से ही दिया गया प्रश्न। यहाँ देखिएगा तो एक समानुपात है, इसका मतलब ये प्रश्न कहना चाह रहा कि दूध और दही में जो संबंध है, बताइए आप सभी लोग कि अंगूर के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। पहला ऑप्शन है शराब, फिर है फल, फिर है खट्टा, चौथा है आपका हरा। ट्राई करेंगे तो जिस प्रकार यहाँ संबंध क्या देख सकते हैं दूध से दही में, जिस प्रकार आप दूध से क्या बनाते हैं दही, तो उसी प्रकार अंगूर से क्या बनता है शराब, फल, फल तो बनेगा नहीं, खट्टा भी नहीं बनेगा, हरा भी नहीं बनेगा, इसका मतलब अंगूर से आपका शराब बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHSL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 3,
प्रश्न को पढ़ेंगे। सबसे पहले करा भिन्न अक्षर समूह को चुने, मतलब ये जो चार आपको दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे चार जो आपको यहाँ लेटर दिया गया है, इसमें एक लेटर है जो सबसे अलग है, उस लेटर को आपको पहचान करना। ठीक है, तो देखिएगा कि इसमें तीन जो लेटर होंगे, तीन लेटर का पेयर वो आपस में क्या होंगे, सेम, और एक अलग होगा, उस अलग लेटर को पहचान करना आपको। भिन्न अक्षर समूह वही हुआ। तो देखिए 4 से हो गया 7, 3 बढ़ा है, 14 से हो गया 17, 3 बढ़ा है, 20 से हो गया 23, 3 बढ़ा है, 8 से हो गया 9, 1 बढ़ा है। इन तीनों पहले लेटर के पेयर में 3 3 बढ़ रही थी, पर यहाँ 8 से 9 1 ही बढ़ा है। इसका मतलब HIJK क्या है आपका, गलत है, यहाँ सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के थ्रू गए तो। ठीक है, उसके बाद आगे भी आप संबंध को मिला सकते हैं, पर वो भी लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ जी 7 7 3 10, 17 3 10, 17 3 20 हो गया आपका, और 23 और 3 26, और यहाँ देखिएगा तो 9 और 1 10, यहाँ 1 ही बढ़ रहा है। सारे में 3 3 जोड़ रहा है लेटर में, और अगला लेटर लिख रहा, पर जो यहाँ पे लेटर है इसमें 1 1 जुट रहा, तो सबसे अलग है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न दिया गया है नंबर सीरीज का, ट्राई करेंगे। कह रहा है इस सीरीज है जो 5 के बाद 15 के बाद 35 के बाद 75 के बाद 155 आया है, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, जो आपको बताना है। ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न है। कितना था, 5 के बाद आ गया आपका 15, तो देखिएगा 5 तिया 15, 3 गुना हमें दिखाई दे रहा। फिर 15 से हो गया 35, तो 15 का 2 गुना करेंगे तो 30, इसके आसपास नंबर आ रहा है। 2 गुना है 35 का, 35 से गया 75, तो 35 दूनी 70, 2 गुना यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है, और 75 का 2 गुना करेंगे तो 150 के पास ये भी नंबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट आप मल्टीपल लगाइए, 2 गुना, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो देखिएगा 5 से आप जाना चाहते हैं 15 पे, तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 15, 2 गुना करके कितना जोड़ दिए, 2 गुना करके 5 जोड़ा गया। इसी प्रकार यहाँ 15 से 35 पे जाने के लिए 15 दूनी 30 प्लस का 5 कर देंगे, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट 35 दूनी 70, और 5 जोड़ देंगे तो 70 और 5 75। नेक्स्ट की बात करेंगे तो 75 का 2 गुना कर दीजिए 150 में, 5 जोड़ दीजिए 155 हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 155 में 2 गुना करेंगे सबसे पहले, फिर 5 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुना, 310 और 5 315। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे सारे लोग। मेल को आपको रखना है ट्रायंगल में, और फीमेल को आपको रखना है सर्कल में। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है। Q की माँ कौन है, P, पहला लेटर आपका क्या है, माँ है। उसके बाद माइनस का अर्थ दिया गया P, Q का भाई, Q का भाई कौन है, P, यहाँ भी पहला पर्सन है। फिर मल्टीपल का अर्थ है Q की पत्नी कौन है, पहला पर्सन। चलिए सारे पर्सन पहले वाले आया है। ठीक है, तो आपसे संबंध किसके बारे में पूछा गया, B का D से, B का D से संबंध पूछा। ठीक है, तो B का D से, तो हम A को छोड़ देंगे, B और D में हम संबंध को देखेंगे। तो देखिए B प्लस C का सबसे पहले B हाइफन C का निकालिए, तो B हाइफन का मतलब क्या बोला गया है, पिता। पिता है कौन, पहला पर्सन, इसका मतलब B आएगा पिता किसका, C का, और B है पिता किसका, C का, तो C का पिता है, तो इसलिए एक पीढ़ी B ऊपर रहेगा, और पिता इसका मतलब मेल है, तो हम इसे ट्रायंगल में रख देंगे। उसके बाद माइनस, माइनस का अर्थ बोला गया भाई, भाई कौन होगा, C किसका, D का, C जो है भाई है किसका, D का, तो D इसके बगल में आ जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा था कि B का D से B का संबंध को आपको बताना है, तो D का B क्या हो जाएगा, पिता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि C का अगर ये पिता है तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो इनका भी ये पिता होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। CHSL 2023 का पूछा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। करा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी।
फिगर सीरीज का प्रश्न। तो देखिए इसका देखिएगा तो नीचे की तरफ क्या है, सिंबल जो है तीर का वो नीचे की तरफ है। फिर देखेंगे दूसरी आकृति में ऊपर की तरफ चला गया है। फिर तीसरी आकृति में नीचे की तरफ आया है। उसके बाद फिर जाएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे है, यहाँ नीचे की तरफ आया, इसलिए ऑप्शन आपके गलत हो गए। यहाँ ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ आया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नीचे है फिर ऊपर गया है, फिर नीचे है तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ऑप्शन ए और सी है। उसके बाद देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो एक रंगा हुआ था और एक खाली था। देखिएगा यहाँ रंगा हुआ है, उसके बाद फिर खाली आया है, फिर रंगा हुआ है, इसका मतलब फिर से खाली आएगा इसमें। और खाली ऑप्शन नंबर ए में है, पर यहाँ देखिएगा तो रंगा हुआ, इसलिए ए ऑप्शन भी आपके गलत है। 3 ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGL 2023 का पूछा हुआ प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा, एक निश्चित कूट भाषा में इंटरडर का कोड इस प्रकार है। उसके बाद फिर बोला गया आपसे ऑक्टागन का कोड इस प्रकार लिखा गया है। तो नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया उसके बारे में बताना है आपको। ट्राई करेंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है। ऑक्टागन को इस प्रकार कोड किया गया था, तो आपको बताना पेंसिल का कोड क्या होगा। देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। देखिएगा तो एम ई आपको तिरछा दिखाई दे रहा होगा। जैसे कलर को चेंज करते हैं, MENTOR मेंटर को कोड किस प्रकार किया गया था, ई है, उसके बाद MOUPS। देखिएगा संबंध को, तो देखिएगा इन 2 लेटर का स्थान चेंज किया गया। एम सेकंड में चल गया और इस सेकंड वाला फर्स्ट में आ गया। उसके बाद एन 14 को लिखा 15 एक जोड़ा है, 20 को लिखा 21 एक जोड़ा है, 15 को लिखा 16 एक जोड़ा है, 18 को लिखा 19 एक जोड़ा है। इन 4 लेटर में एक एक जोड़कर नीचे वाली संख्या सारे लिखी गई है। और यहाँ भी देखिएगा तो संबंध आपको पता चलेगा। इन दोनों को अगर आप चेंज करेंगे तो सी आएगा पहले, वो आ जाएगा बाद में, CO आ गया। उसके बाद एक जुटेगा, 20 में एक जोड़ेंगे 21 हो गया, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो गया, 7 में एक जोड़ेंगे 8 हो गया, 15 में एक जोड़ेंगे 16 हो गया, 14 में एक जोड़ेंगे 15 हो गया। तो दोनों में लॉजिक सेम हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन दोनों स्थान का पहले चेंज करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा ई, फिर जाएगा पी। तो ईपी यहाँ है, यहाँ ईपी नहीं है, ये ऑप्शन आपके गलत। यहाँ ईपी नहीं है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ ईपी है। 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं। उसके बाद एक जुटेगा, 14 में एक जोड़ेंगे 15, यहाँ आया है 12, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। 3 ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। MTS 2023 का पूछा हुआ प्रश्न काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न आपसे कह रहा क्या, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिएगा तो यहाँ बड़ी संख्या आपको इस तरफ दिखाई दे रही है, इसका मतलब आप इस प्रकार रिलेशन देखें इन दोनों नंबर में, कुछ करके जोड़ गुना घटाओ इस प्रकार, तो आप इजीली इन प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। देखिएगा, कोशिश कीजिए, आप इजी से सोल्व कर लेंगे। अगर इसकी बात करें तो इस 70 12 गुने 7 कर देंगे तो 70 आएगा नहीं, बरसते 84 हो जाता। 70 10 का मल्टीपल दिखाई दे रहा। 78 की बात करें तो अगर 12 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो आपको 10 मिल रहा है, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 सत्ते 70। उसके बाद 63 13, अगर इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो 13, तो 13 छक 78 यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब इन दो पहले जो बॉक्स में नंबर था इसमें 2 2 माइनस करके इस संख्या से मल्टीप्लाई किए तो ये वाली संख्या आपका आ गया। तो 11 में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 में से 2 गया 9, 9 गुना 9 करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न को पढ़ेंगे। करा, दी गई आकृति में वर्गों की कुल संख्या ज्ञात करें। यहाँ काउंट करने के लिए आपको बोला कि स्क्वायर, वर्गों की कुल संख्या, ट्रायंगल्स नहीं है, क्या है, वर्ग की संख्या आपको काउंट करना है। ट्राई करेंगे सारे लोग कि टोटल इस आकृति में कितने वर्ग हैं।
देखिएगा। वर्ग की बात करें तो ये आपका हो गया पहला, ये वाला हो गया आपका दूसरा वर्ग, ये आपका हो गया ये वाले तीसरा वर्ग, ठीक है। और ये इसके राइट की तरफ ये आपके होंगे चौथे वर्ग। और इन चारों को अगर आप जोड़ देंगे तो एक बड़ा वाला बन जाएगा पचमा। 5 आकृति इसमें आपको बन रहा है स्क्वायर का शेप लेकर, ठीक है। तो 5 ब्लू वाले पेन के साथ बन गए आपके। कलर को अब चेंज कर देते हैं। देखिएगा एक आपको यहाँ बनता नज़र आ रहा होगा, दूसरा आपको ए हो गया स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर आपका ए हो गया, चौथा स्क्वायर आपका ए हो गया। और इन चारों को आपस में मर्ज कर देंगे तो एक बड़ी वाली ए बन जाएगी पचमी, पचमा, ठीक है। तो 5 उधर 5 इधर, तो टोटल कितने हो गए 10। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं भी आकृति नहीं बन रही होगी स्क्वायर का शेप लेकर। तो इसमें टोटल कितने हो गए, टोटल 10 आपके हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। टोटल वर्गों की संख्या कितने हो गई 10। CHSL 2023 का पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 करा, कौन सा विकल्प आकृति दिए गए प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। देखिएगा तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ सबसे पहले एक रेखा आएगी नीचे की तरफ, यहाँ रेखा आई है, यहाँ आई है, यहाँ इस कॉर्नर से गया इसलिए ये गलत, यहाँ ऊपर की तरफ गया इसलिए ये गलत। रेखा आएगी नीचे की तरफ। फिर देखेंगे 2 से 4, 6 से 4 से 6, 6 से 8, तो 8 से 10 होगा, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। इसका मतलब यहाँ 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा। तो 10 और 12 ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पहले बड़ी संख्या दे दी थी इसलिए ये गलत। टोटल 10 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।